हेलो फ्रेंड्स। चलिए ये हम लोग साइंस का फिजिक्स का एक सीरीज चला रहे थे फ्रेंड्स। उसमें हम लोग ये पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे थे, वीवीआई क्वेश्चन। इसमें यह सिक्स मतलब 5 टेस्ट तक हो चुका है। ये छठा टेस्ट है फ्रेंड्स। छठा टेस्ट में हम लोग फिजिक्स से देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोग को देखिए क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार एग्जाम में ये सब पूछे जा चुके हैं। बार बार रिपीट 10 से ज़्यादा बार हर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा फिजिक्स का आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। आपको सिर्फ बुक से छाटा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए पूरे इंपॉर्टेंट आपको फिर फिजिक्स कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिजिक्स से जितने भी बन रहे हैं न्यूमेरिकल भी इसमें आ जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो आप लोग साइंस टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो। और उसमें लूसेंट का हम लोग फिजिक्स भी एक क्लास चला रहे हैं, उसका भी अल्टरनेट चल रहा है फ्रेंड्स। और ये टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगता है सेशन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? ये जो स्वयं प्रकाशित होती है चमकीली वस्तु, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली चमकीली वस्तुएं क्या कहलाती है? ये चमकीली वस्तुएं कहलाती है। दूसरा, किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधी तथा बिंदु के साइज की बनती है? आभासी, सीधा तथा बिंदु के साइज का ये बनता है उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है परितारिका। क्या करता है? परितारिका। चौथा, एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होगा? ये बनने वाले प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही होगा। कहाँ पे होगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु को उल्टा बनेगा अवतल दर्पण में और वास्तविक बनता है। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। छठा, निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण होता है या होते हैं? यह अपवर्तन के कारण कौन होता है फ्रेंड्स? यह अपवर्तन के कारण ये जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखना और ये आकाश का नीला दिखना, ये दोनों है अपवर्तन का। सूर्य से पूर्व सूरज का दिखना ये अपवर्तन का नहीं है। सिर्फ 1 और 3 है। क्या है? 1 और 3। आइए सातवां, समतल दर्पण की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। आठवां, अविनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा एवं वास्तविक। क्या? उल्टा एवं वास्तविक। 9 नंबर, एक उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? ये सदैव बनाता है किस प्रकार का? यह एक उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार का? यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? एक आभासी, जिसको काल्पनिक बोलते हैं। 10वां, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए तभी वो नेत्र काम करेगा? यह 6 घंटे के भीतर। कितने घंटे के? 6 घंटे के भीतर। 110, 11, अगर किसी को नेत्र दान करना है तो उसको मृत्यु के 6 घंटे भीतर दान कर दो, होना जाना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। 11वां, डायोप्टर की इकाई है। डायोप्टर की इकाई लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता का इकाई है डायोप्टर। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होगी? मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। फोकस दूरी जब अभिनेत्र पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, जब अभिनेत्र मोटा हो जाएगा तो घट जाएगा।
13। परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे एक दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, मतलब परावर्तक पृष्ठ अवतल है, इसको क्या कहेंगे? इसको अवतल दर्पण ही कहेंगे। जब उत्तर रहेगा परावर्तक पृष्ठ ये उभरा हुआ, तो यह क्या क्या हो जाएगा? फिर उत्तल दर्पण हो जाएगा। पारंपरिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यह बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन डब्लू को इसका संकेत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसका? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के वर्णक्रम के द्वारा व्याख्यायित किया गया, किसके द्वारा व्याख्यायित किया गया? ये 117 का हो जाएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन। ये आइजैक न्यूटन। आंख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। ये किसके द्वारा नियमित और विनियमित किया जा सकता है? ये नेत्रगोलक द्वारा। रजत को दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया नेत्र रोग विशेष उसकी दृष्टि को सही करने के किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? मतलब दूरदृष्टि को दूर करने के लिए, ये दूरदृष्टि के लिए कौन? ये कॉनकेव लेंस अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस उत्तर लेंस। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? कॉन्वेक्स मतलब उत्तर लेंस। प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं श्वेत पटल कॉर्निया। गैस से जब बिजली गुजरती है तब नारंगी रंग की रोशनी देती है, आमतौर पर तीव्र प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। यह है नियॉन है। क्या है? नियॉन। कौन सा है? नियॉन है। 22। जरा दूरदृष्टि प्रेसबायोपिया को सही करने के आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? यह किया जाता है द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिछाया का आकार क्या होगा? प्रतिछाया का आकार बहुत बड़ा होगा। उस घटना या प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या सतरंगी रंग की हो जाती है? यह है अल्पेनग्लो। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। निम्नलिखित में से किसका वर्तनांक क्राउन ग्लास के निकटतम होता है? ये क्राउन ग्लास के निकटतम होता है ये कनाडा गुल मेहंदी का। किसका? कनाडा गुल मेहंदी का। 27। ऑप्टिकल फाइबर के कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है नेत्र का लेंस का रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? यह पार्श्विक उल्टा। आइए 129 तक वो पिछले क्लास कुछ वीडियो बचा हुआ था फ्रेंड्स, 129 का। चलिए ये फिर एक से यहाँ पे निम्नलिखित में से आप क्वेश्चन नंबर मत देखिए, आप क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा है, आप उसको देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या या डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है? यह कहा जाता है दिष्टकारी परिशोधक। अस्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? यह किया जाता है तापीय प्रदूषण के नियंत्रण के लिए। डायनमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, यह इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, यह गलता नहीं, 3400 डिग्री सेल्सियस तक यह होता है इसका गलनांक। आइए, हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है, किसका भारी वृद्धि होती है तब पिघल जाता है, ये धारक है, जब ज़्यादा करंट फ्लो होता था। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके? अन्योन प्रेरण। यह प्रत्यावर्ती धारा, ये ट्रांसफार्मर के प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा को में काम करता है, विभवांतर के साथ कार्य करता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, क्योंकि शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, यह स्वल्प आयनित होता है। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है चांदी है, सबसे ज्यादा चांदी है। क्या है इसका परमाणु संकेत? Ag है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक है ये लवण जल, इसमें आयन होता है इसलिए इसमें विद्युत आर पार हो जाता है, मतलब विद्युत प्रवाह होता है, फ्लो होता है। ल्यूमेन एक किसका इकाई है? ये ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, कैंडेला ज्योतिष तीव्रता का। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते क्या कहलाते हैं? ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ। निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? यह है अवरक। ऊष्मा का अच्छा चालक है, मतलब गर्म जल्दी हो जाता है, लेकिन विद्युत इससे प्रभावित नहीं होता, विद्युत का ये कुचालक होता है। निम्नलिखित पदार्थों में किसके किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? यह नाइक्रोम। इसमें नाइक्रोम। आयरन में भी जो आयरन करने का जो वो होता है वस्तु, उसमें भी नाइक्रोम का तार आता है, हीटर में भी नाइक्रोम का। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में, करंट में। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास कौन सा है? सही विन्यास एक्सरे किरणें, अवरक्त, दीर्घ सूक्ष्म तरंगे। फैराड किसकी इकाई है? ये फैराड धारिता की इकाई, किसकी है? धारिता की। फैराड धारिता की इकाई है। किसी विद्युत अपघट्ट के असंलग्नता का स्तर किस स्तर पर निर्भर करता है? यह तनुता पे। तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है, यह अवरक्त किरणों के रूप में। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? ओम का नियम चालक के बारे में सही है, किसके बारे में? चालक के बारे में। चुंबकन की विधि क्या है? चुंबकन की विधि चुंबक पर प्रहार करना है। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक ये नर्म लोहा के टुकड़े होते हैं। धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? धारावाहक चालक ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंध होता है, किससे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है? टेस्ला सीधा किसका मात्रक है फ्रेंड्स? यह टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। एक चालक में क्या होता है? एक चालक में संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्ति करते हैं। 26 प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समानांतर जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल प्रतिरोध कितना होगा? जब R प्रतिरोध का एक तार है तो इसको n बराबर भागों में बांटा, मतलब पहले n बराबर भाग में बांटा, n बराबर भाग में, फिर n बाई आर प्लस n बाई आर प्लस डो 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 उसे n तक चला गया है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? हम इसको n कॉमन लेंगे तो ये भी n बार ही आएगा, तो मतलब n स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। इसको हम R1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो फिर हम निकालेंगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? ये R बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा R बाई एन स्क्वायर।
आइए 27। प्लांक नियतांक किसकी यूनिट है? प्लांक नियतांक है जूल सेकंड की यूनिट। किसकी? जूल सेकंड की। न्यूटन मीटर सेकंड। यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उससे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? ये तार का नवीन प्रतिरोध हो जाएगा R/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। यह इसका फॉर्मूला होता है R बराबर रो इंटू L/A होता है। तो L को आधा कर दिया है, L आधा होगा और ये क्षेत्रफल क्या हो? दुगना हो जाएगा। एक जब R प्रति एक था उसको लंबाई का आधे भाग तक पुनः ढाला तो ये क्षेत्रफल दुगना होता है, तो इसलिए 4 गुना हो जाता है। ये लंबाई आधी कर दी जाती है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ऐसी स्थिति में A/L तार की मात्रा नियत रहती है, इसलिए AL बराबर AL/2 हो जाता है, मतलब A2A हो जाता है। लक्स किसकी इकाई है? लक्स है प्रदीप्ति की इकाई है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है किसकी दिशा? प्रेरित धारा की दिशा। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है 1000 ओम तक होता है। कितना? 1000 ओम तक कम हो जाता है। मानव शरीर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का स्तर प्रत्यक्ष रूप से मानव शरीर से गुजरने वाले प्रतिरोधों पथ से संबंधित है। शुष्क परिस्थितियों के अंतर्गत मानव शरीर का प्रतिरोधी क्षमता अधिक से अधिक 1,00,000 ओम होता है और गीले या खंडित त्वचा होने पर शरीर की प्रतिरोधकता 1000 ओम तक कम हो जाती है। मतलब ये 10⁵ से 10⁵ तक। सूखी त्वचा में होता है 1,00,000 से 5,00,000 तक। पसीना आने पर हाथों में पसीना आने पर होता है 1000 ओम तक प्रतिरोधकता। पानी में पूर्णतः भीगने पर 150 ओम हो जाता है। इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर कोई नहीं, याद रखिएगा। 10 से जब अधिकतम रहेगा तो 1,00,000 तक हो जाएगा 10⁵ तक, और न्यूनतम 150 ओम तक भी चला जाता है। कितना? 150 ओम। कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? इन पदार्थों को अति चालकता कहा जाता है। क्या? सुपर कंडक्टर। सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं, ये ध्वनि तरंगे का। हर्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ज है तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है, उसका प्रेरक कितना हो जाता है? उसका प्रेरक 9 गुना हो जाता है। कितना? 9 गुना। विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? यह चुंबकीकरण से। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? उसका द्रव्यमान होती है। क्या? द्रव्यमान। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? प्रतिरोधकता की यूनिट वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर एम्पियर है। प्रतिरोधकता वोल्ट पर एम्पियर। V बराबर IR होता है। तो R बराबर क्या होगा? V/I। तो ये इसका वोल्ट हो जाता है और इसका एम्पियर हो जाता है करंट का। मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दिष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है बैटरी का। बिजली गिरने से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए ऊंची इमारतों पर त्वरित चालक लगाए जाते हैं। त्वरित चालक क्या होता है? ये तांबे जैसे अच्छे चालक से बनाया जाना चाहिए जिसके पहिने किनारे हो, नुकीला किनारा हो। हाइड्रोफोन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है? हाइड्रोफोन उपकरण पानी के अंदर ध्वनि। किसी चालक के दोनों अंतिम बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत धारा का मान उनके बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है और इससे क्या कहा जाता है? अभी ऊपर देखें, ओम्स लॉ। धातु कमरे के तापमान में
क्या हो सकती है? धातु कमरे के तापमान में यह ठोस या तरल हो सकती है। क्या? धातु पारे के सिवाय, सिर्फ पारा ही समान ताप 25 डिग्री सेल्सियस को कमरे के ताप या समान ताप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कमरे के तापमान 25 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है। या ठोस या तरल हो सकता है धातु, ये पारा का छोड़ के। पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अब ब्रोमीन भी है। ये पारा ही एकमात्र ऐसा धातु है जो तापमान और दबाव के मानक स्थितियों में तरल अवस्था में रहती है। कमरे के तापमान पर ठोस होता है। पारा के सिवाय सभी धातु कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित होता है। डेजर्ट कूलर का शीतलन एवेपोरेटिव कूलिंग, ये एवेपोरेटिव होता है। ये एवेपोरेटिव नहीं, इवेपोरेटिव, इंग्लिश में बोल सकते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। बाष्पीकरण शीतलन, इसका हिंदी। इनमें से कौन विद्युत रोधी है? यह है कांच विद्युत रोधी है, इससे विद्युत पार नहीं किया जा सकता। जर्मेनियम से ही अर्धचालक होता है, कार्बन से भी पार किया जाता है, चूंकि कार्बन और ग्रेफाइट रहेगा तो उससे पार हो जाता है। मरकरी से भी पार होता है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या होते हैं? ये चोक जो है मूलतः क्या होता है? ये प्रेरक होते हैं। क्यूरी किसकी यूनिट है? क्यूरी रेडियोधर्मिता की यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रवर्धन साधक के रूप में ट्रांजिस्टर। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? उसे श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ। कम तापमात्रा पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? यह श्रेष्ठ चालक के रूप में। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? यह समानांतर क्रम में। किसमें? विद्युत प्रतिरोध कम करना है तो समानांतर क्रम में जोड़ना है। समानांतर क्रम में इस तरह जुड़ा हुआ रहता है फ्रेंड्स। इसको हम लोग समानांतर क्रम बोलते हैं। श्रेणी क्रम होता है इस तरह। इसका फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 डॉट। ये होता है श्रेणी क्रम को r बराबर r1 प्लस r2 प्लस डॉट डॉट डॉट। किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है? विद्युत शक्ति बाहरी सतह पर रहती है, सेंटर पे 0 रहता है। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा होता है? ये ओम चालक सिल्वर होता है। कौन सा? ओम चालक सिल्वर होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसका क्या होता है? उसका निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, क्यों? कार्बन रहता है फिर भी नहीं प्रवाहित करता है। ये इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण। ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है लेकिन उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहता है। ट्रांजिस्टर किसमें होने का अधिकांशतः संभावना होती है? ये सरल उपकरण में। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन कैसे चलती है? जल विद्युत केंद्र में टरबाइन पानी के बहने से चलती है। ये घूर्णन है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों इसमें यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर देता है और यांत्रिक कार्य फिर ये विद्युत कार्य में परिवर्तित कर देता है। चलते हैं आगे। 59 निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग एक्सरे है, ये आरेग, ये एक्सरे, ये इसको गामा रे बोल सकते हैं। ये कैथोड रे नहीं है, यही इसका राइट आंसर है। इंफ्रारेड है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? सबसे अच्छा विद्युत चालक, फिर इसमें हीरा तभी ऊपर देखे नहीं है, पीट नहीं, लकड़ी का कोयला नहीं, ये ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। 61 निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। ट्रांसफार्मर। विद्युत चुंबक किससे बनती है? ये विद्युत चुंबक नरम लोहा से बनती है। बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय प्राय तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि
ये लोहे की अपेक्षा तांबा बेहतर विद्युत का सुचालक होता है। कॉपर 29। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक निश्चित पैटर्न में सौर सेलों को, तो इसको कहा जाता है सौर सेल पैनल। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? आपेक्षिक जब भी आ जाएगा एक वीडियो में आप लोग बहुत बार बताएं आपको, इसकी ना ही कोई डायमेंशन होती है ना ही कोई इकाई होती है। ना इकाई होगी तो इकाई नहीं रहेगी तो डायमेंशन भी नहीं होगा। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जुड़ा होता है? किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज ये विद्युन्मय लाइव सीरीज में जुड़ा होता है। मतलब जो लाइव वायर, मतलब जो जिंदा तार रहता है, जिसको बोल सकते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, मतलब गर्म तार में। चलते हैं आगे। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? धातुएं विद्युत का वहन करती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए समान चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है ये चुंबकीय प्रवाह। कहता है किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाले कुल धारा उस जंक्शन को जोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। ये कौन सा नियम है? ये किरचॉफ का प्रथम नियम। किसका? किरचॉफ का प्रथम नियम। 70। निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? इकाई मैक्सवेल है चुंबकीय फ्लक्स के। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण अथवा विवर्तन नहीं दिखाती है, यही है। कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? तारों की जो कुंडली होती है उसे अवयव कहते हैं। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर नहीं करता है परिणाम? किस? ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ये ऊष्मा की ताप लंबाई पे करता है, पदार्थ पे भी करता है और मोटाई पे भी करता है। ये हो गया 73। आइए चलते 74 की ओर। रेक्टिफायर्स का उपयोग में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। रेक्टिफायर का उपयोग कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है ये एसी से डीसी में, एसी से डीसी में। विद्युत सेल की धातु टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है, यह पॉजिटिव। जब दो या अधिक सेलों को आपस में उनके विपरीत टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? विपरीत टर्मिनल से उसे बैटरी। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यह IR2 निरूपित नहीं करता है। ये 12R VI, ये V स्क्वायर बाय R, I बराबर V बराबर IR। ये तो ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये क्या बोलता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ये V स्क्वायर बाय R बराबर P होता है, ये भी विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI भी फॉर्मूला होता है। अब इसमें यहाँ से चेंज कीजिए, V के जगह पे हम IR पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R हो जाएगा। I स्क्वायर R ये नहीं है, ये अगर हम देखिए यहाँ पे V को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से, तो V के जगह पे IR, तो ये I स्क्वायर R, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे अब ये I स्क्वायर R है फ्रेंड्स, इसको छोड़िए, ये I स्क्वायर R है, ये 2 नीचे चला गया, ये VI तो फॉर्मूला ही होता है, और ये V स्क्वायर बाय R है, V स्क्वायर बाय R है। तो इसमें अगर हम V स्क्वायर बाय R हम यहाँ पे एलिमिनेट किया, किसको किया है? मतलब यहाँ पे I को एलिमिनेट किया, तो I को हम एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक बार हम इसको I की जगह पे हम कर देंगे V बटे R, क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय R। चलिए 78। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी है। निम्नलिखित में से कौन सा तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? यह प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ, काट का क्षेत्रफल, R बराबर
रो एल बाई ए बताए थे जो, ये लंबाई पे क्षेत्रफल पे, ये और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लंबाई और प्रतिरोधकता पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसके बाद पूछा गया चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, यही सही है। ओ सॉरी, एक यहाँ और ऑप्शन है, चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के परिमाण पर निर्भर करता है, ये भी सही है। चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है, ये गलत है, सिर्फ 1 और 2। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात बदलाव होता है? कुंडली है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आधा घूर्णन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सही है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चालक प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है। कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा कुंडली के मध्य अपेक्षित गति के कारण हो सकता है, सभी सही है। जब दो प्रतिरोधी R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में अभी ऊपर बताए थे R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। अगर हम बोलता समांतर क्रम तो क्या हो जाता? नीचे चला जाता तो ये R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2 हो जाता है, यह समानांतर क्रम हो जाता है। सॉरी, ये समानांतर क्रम होता है फ्रेंड्स। ये जैसे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 R2 बटे सॉरी R2 प्लस R1 बटे R1 इंटू R2 बटे 1/r, तो R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2, तो ये R1 इंटू R2 बटे 1, ये 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा। चलिए 83 84 की ओर चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का परिघटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का परिघटना कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने में चुंबकीय क्षेत्र पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये समान रहता है। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या है? यह सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही है। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती, सही है। हरे विद्युत रोपण वाली तार प्राय विद्युत तन्मय तार होती, गलत है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन फेरों वाली कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना होता है? यह n गुना ही होगा। जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें से क्या रहता है? यह विभवांतर समान रहता है। घरेलू विद्युत सर्किट के अतिभारण को रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ये फ्यूज सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए, सभी है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? यह चांदी की, इसकी होती है चांदी की अधिकतम होती है। इसको 20 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम विद्युत चालकता होती है। आइए 93, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तब कुल प्रतिरोधकता कितनी होती है? श्रेणी क्रम में, जब तो श्रेणी क्रम में होगा तो इसका प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा, इसका प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। जब ये पैरेलल मतलब समानांतर में होगा तो घट जाएगा। एकीकृत सर्किट निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। किसी बल्ब का शक्ति सीमांक W में क्या होगा यदि इससे 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाता है तथा विभवांतर इतना हो? P बराबर VI, अभी हम देखे थे फॉर्मूला,
तो V बराबर कितना 240 वोल्ट, I कितना है 0.3 एम्पियर, कितना आएगा 24/72, कितना आएगा 72, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाट है तो बात शक्ति तो मतलब बाट होता तो बाट में कर देंगे, बाट में पूछा ही गया, पहले क्वेश्चन में दे दिया। ये फॉर्मूला देखिए अभी ऊपर किए थे डिस्कस। बस ये फिजिक्स का ऐसा ही है, न्यूमेरिकल है, जो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बस 30 सेकंड के अंदर 20 सेकंड में आप आंसर ला दीजिएगा और आप सभी बच्चों से हट के आपका रिजल्ट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन तथा माइक्रोवेव ओवन एक से चलते हैं, जो उसके अंदर लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक साधन। किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक कितना होगा यदि इसमें 0.2 धारा प्रवाहित होती तथा विभवांतर 8 वोल्ट है। प्रतिरोधकता तो V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है, तो V का वैल्यू कितना दिया गया है 8, I 0.2 है, R निकालना है तो R बराबर कितना हो जाएगा, यह 2 चौका 8 यानी 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, ये R है। ये क्या R, ये 2 नहीं ओम में पूछा है। 4 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 20 से आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है विभवांतर V बराबर W/Q या Q बराबर बोल सकते हैं W/V। कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश होता है, याद रखिए कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश होता है। पूछ रहा है कार्य, विभवांतर कितना है, विभवांतर है 4 वोल्ट और आवेश 20 कूलम है, तो ये कितना हो जाएगा 20 चौक 80, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 जूल। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये गामा किरण की सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा रेडियो तरंगें, अवरक्त किरणें, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद सबसे कम गामा किरणें। रेडियो तरंगों में सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है और गामा किरण वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। किसी तार का प्रतिरोधक ज्ञात कीजिए, प्रतिरोधक ओम में जिसकी लंबाई 10 मीटर, अनुप्रस्थ कार्य का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर तथा यह तार जिस पदार्थ का बना है उसकी प्रतिरोधकता 100 ओम है। प्रतिरोधकता ज्ञात करें, प्रतिरोधक ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला R बराबर ये रो L बाय ए, ये R हमको निकालना है, प्रतिरोधक निकालना है, तो ये रो कितना है, ये रो दिया है 100, कितना है 100, L कितना है 10, ए कितना है अनुप्रस्थ कार्य का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से 10 पावर गुना 10 पावर स्क्वायर, ये 100 से 2 बार स्क्वायर होगा चूँकि वर्ग सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² हो जाएगा ना, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 100 से डिवाइड ना मारेंगे, सॉरी यहाँ तो गलती हो गया था, तो यहाँ पे डिवाइड मारेंगे ना, ये वर्ग सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो डिवाइड मारेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 2 होगा चूँकि स्क्वायर है वर्ग है, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 10 पे पावर, ये ऊपर चला जाएगा 4 2 6, ये कितना हो जाएगा, ये मेगा हो जाएगा 10 मेगा ओम, मेगा ओम 10 मेगा ओम, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 मेगा ओम, तो ये यहाँ मेगा ओम में है, यहाँ सॉरी यहाँ ओमेगा नहीं मेगा ओम होगा, मेगा में बोल रहा है 10 मेगा ओम। चलिए 101, किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य की प्रास 10⁻11 से 10⁻11 से 10⁻8 मीटर होता है।
ये किस प्रकार के पूछ रहा है, ये एक्स किरणें के। चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई टेस्ला है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है, ये दिखाती है अंगूठा का, इसका अंगूठा का। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। 106, 103, 104। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दुगनी की जाती है तो उनके बीच के बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है, ये कूलम का नियम। क्या, कूलम का नियम। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, यह विद्युत धारा। विद्युत भाग बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यह किया जाता है पोटेंशियोमीटर का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा की इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये 109 और 29 क्वेश्चन किए थे। 108 और 129 कितना हो जाएगा, 137 क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। हम लोग ये फिजिक्स का देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट वीवीआई सब क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगर अच्छे से देख लें तो आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत होगा, ना ही आपको कोई क्वेश्चन छूटेगा, इसलिए अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक करते हैं तो लगता है कि नहीं बच्चे लोग देख रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है सबको। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।